स्वागत है दोस्तों आपका गुजरात राज्य की 182 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गुजरात राज्य में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और गुजरात राज्य को मोदी जी का गढ़ भी माना जाता है। तो इस ओपिनियन पोल सर्वे में हम जानेंगे कि आगामी होने जा रहे विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा गुजरात का अगला मुख्यमंत्री। तो आइए जानते हैं जिलेवार किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाने का अनुमान है। तो सबसे पहले बात करते हैं राजकोट जिले की। राजकोट जिले में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। इन 8 सीटों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस को 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं बीजेपी की, तो यहाँ पर 8 सीटों में से बीजेपी को 7 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं बात करते हैं यहाँ पर आम आदमी पार्टी की, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगर बात की जाए यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला जूनागढ़। जूनागढ़ में विधानसभा की 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस को 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं बीजेपी की, तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगर बात की जाए यहाँ पर आम आदमी पार्टी की, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा अन्य पार्टियों की बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है जामनगर। जामनगर में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीटों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस को 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं बीजेपी की, तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 5 सीटों में से 3 सीटें जाने का अनुमान है। इसके अलावा बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगर बात की जाए यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है गिर सोमनाथ। गिर सोमनाथ में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस को 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं बीजेपी की, तो यहाँ पर बीजेपी को भी 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अगर यहाँ पर बात की जाए आम आदमी पार्टी की, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगर बात करते हैं यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए गिर सोमनाथ में कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी में काफ़ी अच्छा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर होती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है आनंद। आनंद में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस को 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं बीजेपी की, तो यहाँ पर बीजेपी को 4 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर आम आदमी पार्टी की, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। वहीं बात करते हैं यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला सुरेंद्रनगर। सुरेंद्रनगर में विधानसभा की 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस को 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर बीजेपी की, तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर बात की जाए आम आदमी पार्टी की, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं बात करते हैं यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए सुरेंद्रनगर में भी कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी में थोड़ा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर होने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है खेड़ा। खेड़ा में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। इन 6 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर कांग्रेस को 6 सीटों में से 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं बीजेपी की, तो यहाँ पर 6 सीटों में से बीजेपी को 4 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अगर बात की जाए यहाँ पर आम आदमी पार्टी की, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं बात करते हैं यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए खेड़ा में कहीं ना कहीं बीजेपी को काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर कांग्रेस को थोड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं अहमदाबाद की, तो अहमदाबाद में विधानसभा की 21 सीटें आती हैं। इन 21 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर कांग्रेस को 4 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं बीजेपी की, तो यहाँ पर 21 सीटों में से बीजेपी के खाते में 17 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं बात करते हैं यहाँ पर आम आदमी पार्टी की, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। इसके अलावा यहाँ पर बात की जाए अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए अहमदाबाद में बीजेपी को काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर कांग्रेस को काफ़ी तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला माहीसागर। माहीसागर में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं।
इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर बीजेपी की, तो यहाँ पर 3 सीटों में से बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं बात करते हैं यहाँ पर आम आदमी पार्टी की, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगर बात की जाए यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है छोटा उदयपुर। छोटा उदयपुर में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर बीजेपी की, तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। इसके अलावा बात की जाए यहाँ पर आम आदमी पार्टी की, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगर बात करते हैं यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ गुजरात की 182 सीटों में से 67 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए हैं उन पर अगर एक नजर डालें तो यहाँ पर देखेंगे कांग्रेस के खाते में 19 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं बीजेपी की, तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 47 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं बात करते हैं यहाँ पर आम आदमी पार्टी की, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खाते में सिर्फ 1 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगर बात की जाए यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला दाहोद। दाहोद में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। इन 6 सीटों की अगर बात की जाए, यानी कि 6 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखा जाए तो यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर बीजेपी की, तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर आम आदमी पार्टी की, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं बात करते हैं यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए दाहोद में भी कहीं ना कहीं बीजेपी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है पंचमहल। पंचमहल में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 5 सीटों में से 1 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर बीजेपी की, तो 5 सीटों में से बीजेपी के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगर बात की जाए यहाँ पर आम आदमी पार्टी की, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं बात करते हैं यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए पंचमहल में भी कहीं ना कहीं बीजेपी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला बलसाड़। बलसाड़ में विधानसभा की 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर बीजेपी की, तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 5 सीटों में से 4 सीटें जाने का अनुमान है। इसके अलावा अन्य पार्टियों की बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अगर बात करते हैं यहाँ पर आम आदमी पार्टी की, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। इसी के अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला नवसारी। नवसारी में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर बीजेपी की, तो यहाँ पर चारों की चारों सीटें बीजेपी के खाते में जाने का अनुमान है। वहीं बात करते हैं यहाँ पर आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए नवसारी में भी कहीं ना कहीं बीजेपी को काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर कांग्रेस को काफ़ी तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। तो देखा जाए गुजरात की 182 सीटों में से 87 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए उन्हें अगर देखें तो यहाँ पर कांग्रेस को 23 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर बीजेपी की, तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 87 सीटों में से 63 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं बात करते हैं यहाँ पर आम आदमी पार्टी की, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खाते में सिर्फ 1 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगर बात की जाए यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला तापी। तापी में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। इन 2 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं बीजेपी की, तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ बात की जाए यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। वहीं बात करते हैं यहाँ पर आम आदमी पार्टी की, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए तापी में भी कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर होने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला डैंग। डैंग में विधानसभा की 1 सीट आती है। इस 1 सीट की बात की जाए तो यहाँ पर जो है डैंग की 1 सीट जो है कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला सूरत। सूरत में विधानसभा की 16 सीटें आती हैं। इन 16 सीटों को ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर यानी कि इन 16 सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 16 सीटों में से सिर्फ 1 सीट जाने का अनुमान है।
तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर बीजेपी की, तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 16 सीटों में से 15 सीटें जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगर बात की जाए यहाँ पर आम आदमी पार्टी की, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं बात करते हैं यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए सूरत में भी कहीं ना कहीं बीजेपी को काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर कांग्रेस के खाते में सिर्फ 1 सीट जाने का अनुमान है। इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर कांग्रेस को काफ़ी तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला नर्मदा। नर्मदा में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। इन 2 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं बीजेपी की, तो यहाँ पर दोनों ही सीटें बीजेपी के खाते में जाने का अनुमान है। इसके अलावा अन्य पार्टियों की बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं बात करते हैं यहाँ पर आम आदमी पार्टी की, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है भरूच। भरूच में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर बीजेपी की, तो यहाँ पर 5 सीटों में से बीजेपी के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं बात करते हैं यहाँ पर आम आदमी पार्टी की, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगर बात की जाए यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए भरूच में भी कहीं ना कहीं बीजेपी को काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला बोटाड। बोटाड में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। इन 2 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वही बात करते हैं बीजेपी की, तो यहाँ पर बोटाड की दोनों ही सीटें बीजेपी के खाते में जाने का अनुमान है। वहीं बात करते हैं यहाँ पर आम आदमी पार्टी की, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगर बात की जाए यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में भी कोई सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए बोटाड में भी काफ़ी तगड़ा झटका लगता हुआ कांग्रेस को दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बीजेपी को काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ गुजरात की 182 सीटों में से 115 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए हैं, उन्हें अगर देखा जाए तो यहाँ पर कांग्रेस के खाते में सिर्फ 27 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर बीजेपी की, तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 87 सीटें जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगर बात की जाए यहाँ पर आम आदमी पार्टी की, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करते हैं तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला भावनगर। भावनगर में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 7 सीटों में से 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं बीजेपी की यानी भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर 7 सीटों में से 5 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं बात करते हैं यहाँ पर आम आदमी पार्टी की, तो यहाँ पर यानी अरविंद केजरीवाल जी की जो आम आदमी पार्टी है उसके खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। वहीं बात करते हैं यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए यहाँ पर भी भावनगर में जो है कांग्रेस को काफ़ी तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर बीजेपी को काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला पोरबंदर। पोरबंदर में विधानसभा की 2 सीटें हैं। इन 2 सीटों की अगर बात की जाए यहाँ पर, तो कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने का अनुमान है। वहीं बात करते हैं यहाँ पर पोरबंदर की जो है दोनों ही सीटें बीजेपी के खाते में जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगर बात की जाए यहाँ पर आम आदमी पार्टी की, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। वहीं बात करते हैं यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला अमरेली। अमरेली में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 5 सीटों में से 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर बीजेपी की, तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 5 सीटों में से 3 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर बात करते हैं यहाँ पर आम आदमी पार्टी की, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगर बात की जाए यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला देवभूमि द्वारका। देवभूमि द्वारका में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। इन 2 सीटों की अगर बात की जाए यानी कि इन 2 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को अगर देखा जाए तो यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर बीजेपी की, तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगर बात करते हैं यहाँ पर आम आदमी पार्टी की, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगर यहाँ पर बात की जाए अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टी के खाते में भी कोई सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है बड़ोदरा। बड़ोदरा में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। इन 10 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर
कांग्रेस के खाते में सिर्फ 10 सीटों में से 1 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर बीजेपी की, तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 10 सीटों में से 9 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं बात करते हैं यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर यानी कि आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला बनासकांठा में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। इन 9 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं बीजेपी की, तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 9 सीटों में से 5 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं बात करते हैं यहाँ पर आम आदमी पार्टी की, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। इसके अलावा यहाँ पर बात की जाए अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए बनासकांठा में भी कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी में काफ़ी अच्छा मुकाबला होता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ पर दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर होने का अनुमान है। इसी के साथ गुजरात की 182 सीटों में से 150 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए उन पर अगर एक नज़र डालें तो देखेंगे यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 36 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर बीजेपी की, तो यहाँ पर 150 सीटों में से बीजेपी के खाते में 113 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं बात करते हैं यहाँ पर आम आदमी पार्टी की, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खाते में सिर्फ 1 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। हम आपको बता दें इस सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। चुनाव होने के बाद जब रिजल्ट आएंगे तभी तस्वीर साफ हो पाएगी कि किसकी बनेगी गुजरात में सरकार और कौन बनेगा गुजरात का अगला मुख्यमंत्री। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला पाटन में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में देखें तो यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं बीजेपी की, तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में भी 2 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं बात करते हैं यहाँ पर आम आदमी पार्टी की, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर पाटन में अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए पाटन जिले में कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस के बीच काफ़ी अच्छा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर होने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है महसाणा में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 7 सीटों में से 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर बीजेपी की, तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 7 सीटों में से 5 सीटें जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर आम आदमी पार्टी की, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगर बात की जाए यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है साबरकांठा में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं बीजेपी की, तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में भी 4 सीटों में से 2 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं बात करते हैं यहाँ पर आम आदमी पार्टी की, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अन्य पार्टियों की बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए साबरकांठा में भी कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी के बीच काफ़ी अच्छा मुकाबला होने का अनुमान है। वहीं बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला अरावली में विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर 3 सीटों में से कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं बीजेपी की, तो यहाँ पर अरावली में बीजेपी के खाते में 3 सीटों में से 1 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं बात करते हैं यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है गांधीनगर में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 5 सीटों में से 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर बीजेपी की, तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 5 सीटों में से 3 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं बात की जाए यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर आम आदमी पार्टी की, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खाते में भी कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है मोरबी में विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर बीजेपी की, तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं बात करते हैं यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर आम आदमी पार्टी की, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है कच्छ में विधानसभा की 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 6 सीटों में से सिर्फ 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं बात करते हैं यहाँ पर बीजेपी की, तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 6 सीटों में से 5 सीटें जाने का अनुमान है।
वहीं अगर बात की जाए यहाँ पर आम आदमी पार्टी की, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगर बात की जाए यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो इसी के साथ गुजरात की 182 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए उन्हें अगर देखें तो यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 49 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं बीजेपी की, तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 132 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो यहाँ पर अनुमानित आंकड़ों में आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगर बात करते हैं यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। हम आपको बता दें सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं, चुनाव होने के बाद जो रिजल्ट आएंगे उनसे हमारे अनुमानित आंकड़े भिन्न भी हो सकते हैं। चुनाव होने के बाद तभी तस्वीर साफ हो पाएगी गुजरात में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी और कौन बनेगा गुजरात का अगला मुख्यमंत्री। और आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि आपको क्या लगता है इस बार गुजरात राज्य में किसकी बनेगी सरकार और कौन बनेगा गुजरात का अगला मुख्यमंत्री। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इसी के साथ हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप हमारी खबर को किस राज्य और किस ज़िले से देख रहे हैं।